में हो गया? 3 साल हो गए जी। तो अभी तक खुला नहीं वो? बंद पड़ा बिल्कुल। है जी, प्रधान जी को तो यहाँ पता भी नहीं होगा, बनना भी नहीं है। ये तो जनता को ही पता। बस ये है कि अगर जो एक चल जाए तो यहाँ जो भी पशुपालन है, पालक हैं, ये अपना सस्ते में यहाँ दवाई भी उपलब्ध हो सकती है। और पशु को लिए डॉक्टर बुलाना पड़ता है बाहर से, वो महंगा पड़ता है और दवाई महंगी पड़ती है। कुछ यहाँ फ़ायदा हो जाएगा किसानों को और पशुपालकों को, बस इसका फ़ायदा हो जाएगा, ये चल जाए। जी बहुत परेशानी होती है, कहीं लंढोरा जाओ, कहीं रुड़की जाओ, कोई ब्लॉक में होता है वो नारसन ब्लॉक में, कहीं पुराने में हैं, और पैसे लेकर जहाँ दुगने दुगने 1000 1200 रुपये 2 4 टिक्कों के। और इन्होंने नब्बे दूध करवाने पड़ो 50-100 रुपये का टिक्का, वो 250 300 रुपये लेकर जाओ एक फिर में, फिर जा तो फिर दोबारा तो करो 25 दिन बाद 20 दिन बाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम शुभम चौहान और आज मैं आपको एक ऐसे अस्पताल के बारे में दिखाऊंगा, ऐसे अस्पताल की रिपोर्टिंग करेंगे। वैसे आपने अस्पताल की रिपोर्टिंग करने से पहले मैं आपको बताऊं, आपने लालू प्रसाद यादव का नाम तो सुना होगा कि उन्होंने कैसे बिहार में चारा घोटाला किया और पशुओं का चारा खा गए। चलिए, अब उन लालू प्रसाद यादव जी का इस वीडियो से तो कुछ लेना देना नहीं है, फिर भी ये अस्पताल भी ठीक ऐसी है। सिस्टम की लापरवाही चढ़ चुका है ये अस्पताल। ये पशुओं का अस्पताल इस गांव ढंढेर में बनाया गया, इसको बने हुए 3 साल हो गए, पर अभी तक यहाँ पर कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं किया गया। ना तो ये अस्पताल खुला हुआ आज तक कभी भी स्थानीय लोगों ने देखा है, और ना ही यहाँ पर कोई डॉक्टर अवेलेबल है, ना ही यहाँ पर किसी प्रकार की सुविधा अवेलेबल है जैसा भी हो रहा है। ये अस्पताल आप देखिए, मैं अपने साथी को कहता हूँ, पहले तो आप इस बिल्डिंग को देखकर ये अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये अस्पताल है। यहाँ पर कहीं भी लिखा हुआ आपको कोई भी एक भी वर्ड नहीं दिखाई देगा कि एक यहाँ पर आप इस बड़ी दीवार पर कोई शब्द भी नहीं ढूंढ सकते कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये अस्पताल है। हमने भी इस अस्पताल को काफ़ी ढूंढने के बाद आसपास के लोगों से पता करा, तब पता चला कि अस्पताल है। और वो भी जो ये आप ये देख रहे हैं लोहे का, इसमें पशुओं को बांधा जाता है जब उनको कोई दवाई दी जाती है। इससे अंदाज़ा हमने लगाया कि हाँ, ये अस्पताल है। अब आप देखिए, सिस्टम की घोर लापरवाही, 3 से 4 साल लगभग इस बिल्डिंग को बने हुए हो गया है, और ये बिल्डिंग भी अब जर्जर हालात में है। मैं अपने साथी को कहूँगा वो थोड़ा नज़दीक आए और अंदर से आपको दिखाइए। देखिए अंदर जो पत्थर डाला हुआ है, ये चैनल गेट पे ताला लगा हुआ है। ये मैं साथी से कहता हूँ आप दिखाइए, चैनल गेट पे ताला लगा हुआ है। अंदर देखिए कितनी ज़्यादा गंदगी है। अंदर मैं दिखाना चाहूँगा, वैसे तो अंधेरा हो रहा है, दरवाजे खुले हुए हैं और धूल का अंबार लगा हुआ है। बिल्डिंग जर्जर हालत में है। अब आप देखिए सरकार का जो पैसा है किस तरह, ना तो किसी जनप्रतिनिधि ने और ना ही किसी अधिकारी ने इस अस्पताल की सुध लेना उचित समझा। 3 साल से अधिक का समय बीत चुका है, अभी तक इस अस्पताल का कोई उद्घाटन, कोई शुभ मुहूर्त नहीं निकला है। अब लोग बड़े नाराज़ हैं। लोगों का कहना ये भी है, अगर जल्द ही इस अस्पताल को सुचारू रूप से चालू नहीं किए गए तो वे जल्द ही इस पर कब्जा कर लेंगे, या यूँ कहो कि उसका ताला तोड़कर अपने आप इस अस्पताल का संचालन करेंगे। जब हमने इस बारे में यहाँ के स्थानीय लोगों से, किसानों से और उन लोगों से बात की जो लोग पशुपालन करते हैं, तो उनके आप जवाब सुनिए, उनकी क्या क्या बातें रही, उन्होंने क्या इस अस्पताल के बारे में बताया और उनको कितनी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे कि आप सभी को पता है, जब किसी मनुष्य को या किसी आदमी की स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो वह अपना उपचार तो बड़े आसानी से करा लेता है, क्योंकि जगह जगह मेडिकल स्टोर, जगह जगह अस्पताल खुले हुए हैं। पर जब इन बेजुबान जानवरों की बात करें, सरकार के द्वारा गाँव में इनके लिए अस्पताल बनाया जाता है, इसीलिए कि इनके उपचार में किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना किसान को ना करना पड़े। पर हम कहें कि किसान को तो चौतरफा मार मिलती है। सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़ाई है अस्पताल। अब हम स्थानीय जो लोग हैं, जो किसान लोग हैं, जो पशुपालन करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि उन्होंने इस अस्पताल के विषय पर किसी अधिकारी, किसी कर्मचारी या किसी जनप्रतिनिधि को अवगत कराया है या नहीं कराया है। चलिए हमारे साथ चलते हैं, हम किसानों से भी बात करते हैं। इस अस्पताल को खुला हुआ देखा है? मैंने तो आज तक कभी नहीं खुला हुआ देखा इसको। कितने साल हो गए इसे बने हुए? इसको तो काफ़ी टाइम हो गया बने हुए, लगभग कितने साल हो गए? करीबन 3-4 साल हो गए। 3-4 साल हो गए इसको बने हुए, और अभी तक आपने इसको खुला हुआ नहीं देखा? नहीं देखा कभी इसको खुला हुआ। अभी जो चीज़ वो बन गई वो तो खुलनी चाहिए, क्या के लिए बनाई वो। और कितने साल हो गए उसे बने हुए? 3 साल हो गए, 3 साल ज़्यादा हो गए, अभी तक कोई उसकी सुध लेने के लिए नहीं आया। कोई नहीं आया। जल्दी से जल्दी 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 खुलना गाँव में चाहिए। अस्पताल बना हुआ है, इसको कितने साल हो गए? इसको हो गए सर 3 साल पूरे कंप्लीट। तो अभी तक एक भी दिन नहीं खुला? ये अभी तक तो हमने इसमें ताला ही लगा देखा, आज तक तो कोई इसमें हमने देखा नहीं। एक टेबल पड़ी देखी है बस, उसका गेट खुल रहा है रूम का, और कुछ नहीं इसमें, तो अब तक कुछ नहीं हो पाया। ये किसकी देखरेख में बनाया गया था? ये
ये तो इतना तो मुझे मालूम नहीं किसकी देख रेख में बनाया था, लेकिन जो यहाँ का वो होगा इंचार्ज हमारे एरिया का, उसके देख रेख में ही हुआ होगा कंप्लीट ये। विधायक जी ने, प्रधान जी ने या किसी भी जनप्रतिनिधि ने, अधिकारी ने? विधायक जी प्रधान जी को तो यहाँ पता भी नहीं होगा, बनाम ही नहीं है, ये तो जनता को ही पता। बस ये है कि अगर जो एक चल जाए तो यहाँ जो भी पशुपालन है, पालक हैं, ये अपना सस्ते में यहाँ दवाई भी उपलब्ध हो सकती है, और पशु को लिए डॉक्टर बुलाना पड़ता है बाहर से, वो महंगा पड़ता है और दवाई महंगी पड़ती है। कुछ यहाँ फ़ायदा हो जाएगा किसानों को और पशुपालकों को, बस इसका फ़ायदा हो जाएगा, ये चल जाए। जिस काम के लिए इसको बनाया गया है। हाँ, वो उसके लिए अगर ये बन गया तो है, अगर ये चल भी जाए तो सबको फ़ायदा होगा इसका। ये किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए तो नहीं है, पूरे गांव के लिए। गांव के पूरे आसपास के किसान कोई भी आ सकता है इसमें, दूसरे गांव से भी आ सकता है दवाई लेने, आसपास के गांव से, और फायदा है। वरना बिल्डिंग बनी पड़ी है, कुछ पैसा ही बॉन्ड है सरकार का, सरकार ने तो पैसा जो अलॉट करा होगा उससे बन गया, लेकिन आगे जो इसका कोई देख रेख नहीं है। अब 3 साल हो गए, 3 साल से ज़्यादा ही होता, लेकिन 3 साल तो कंप्लीट हो गए, इसे कंप्लीट हुए हुए। तो कोई बोर्ड भी नहीं लगाओ, कोई कह भी नहीं सकता। कोई बोर्ड नहीं है अभी, किसी को आधों को पता भी नहीं होगा। सामुदायिक केंद्र है, पशु चिकित्सालय है, किसी को आधों को पता भी नहीं होगा गाँव में। फिलहाल तो जैसे आप रुड़की से दवाई लाते होंगे तो काफ़ी महंगा पड़ता है। दवाई काफ़ी महंगी है, तो आपको भी पता है, चाहे आदमियों की चाहे पशुओं की हो, दवाई काफ़ी महंगी पड़ती है, और प्राइवेट डॉक्टर बुलाना पड़ता है। अगर जो नॉर्मल भी हम बुखार चेक कराने के लिए बुला रहे हैं तो 200-300 रुपये नॉर्मल है, हम बिना रेट टिक्के के। अगर इंजेक्शन लगाना हो तो सीधा 1000 रुपये का बिल हो जाता है। जो गांव ढंढेरा में पशु चिकित्सालय बना हुआ है, उसे हम पशु चिकित्सालय कहें या कोई खंडर। अब हम किसानों से आपकी बात करा रहे हैं, उसी कड़ी में हम एक किसान के पास पहुंचे हैं। पहले मैं इनको दिखाता हूं इनके पास कितने ज़्यादा पशु हैं। आप देखिए, इनका काफ़ी अच्छा कारोबार है, पशुपालन से जुड़े हुए हैं, कृषि भूमि से जुड़े हुए हैं और कृषि भी करते हैं। अब इनसे पूछते हैं, वो अस्पताल जो बनाया गया है वहाँ पे गाँव ढंढेरा में, क्या आपने कभी वहाँ देखा जाके? हाँ जी, हम तो वहीं पर घास वास वहीं से काटता है जी। कितने साल हो गए उसे? लगभग 3 साल। अभी तक खुला नहीं? ना कुछ नहीं। आपके पशु अगर बीमार हो जाते हैं तो उनका दवा प्राइवेट। काफ़ी महंगा होने वाला। हाँ, कितने रुपये ले लेता है? लगभग 300 साढ़े क्या 300। क्या समस्या होती है आप किसान के सामने? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इस वो किया। देखिए, गांव का आज गांव में सरकारी योजनाएं आए, उसी से ही, क्योंकि गरीब लोग हैं, वो मजदूर लोग हैं, वो अपने आप को प्राइवेट उसमें नहीं ला सकते। तो सरकारी जैसे अस्पताल हो गया, अब पशुओं के लिए भी अब डॉक्टर किसी की रोजगार इतना नहीं है कि वो अपने पशुओं को दिखा लें। तो मैं चाहूँगा कि विधायक जी इस और ध्यान दें। ये जो अस्पताल बंद पड़ा है पशुओं का, इसके बारे में थोड़ा सा, और वो रोड भी बहुत ही जर्जर हालत हो रखी है उसकी, आप उसमें मिट्टी गड्ढे बिल्कुल बहुत सी वो हो रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस और भी ध्यान दिया जाए, जल्दी से जल्द वो अस्पताल खुल जाए। हाँ जी, बहुत जल्दी से जल्दी। ना ये अस्पताल तक के उसमें भले ही RCC ना गिरा है, उसमें जैसा ईंट पत्थर कुछ भी उसमें गिर के जैसे कि पशु बीमार हो जाए उसको लेकर वहाँ जाने में किसानों से आसान है। बात कर रहे हैं अस्पताल के बारे में। हम इनसे भी जानते हैं, जैसे कि आप पशुपालन करते हैं, जब आपका पशु बीमार हो जाता है तो उपचार के लिए कहाँ जाना पड़ता है? ये बहुत परेशानी होती है, कहीं लंढोरा जाओ, कहीं रुड़की जाओ, कोई ब्लॉक में होता है वो नारसन ब्लॉक में, कहीं पुराने में हैं, और पैसे लेकर जहाँ दुगने 1000 1200 रुपये 2 4 टिक्कों के, और इन्होंने नवे दूर करवाने पड़ो 50-100 रुपये का टिक्का, वो 250-300 रुपये लेकर जाओ एक फ्री में, फिर जा तो फिर दोबारा तो करो 25 दिन बाद 20 दिन बाद। वो अस्पताल जो गाँव में बना हुआ है उसकी क्या हालत है? अजी उसकी कुछ भी नहीं है, लग खड़ा कर दिया, बट ठाक ना तो वहाँ डॉक्टर आते ना कोई आता, वहाँ से बस उसका बोर्ड बार्ड से लगा कर और एक वो कार्ड अपना 3 साल हो गए तो खड़ा वहाँ से पैसे पैसे लगा कर, सरकार का पैसा लगा कर बेकार कर खाओ। अगर वो अस्पताल चालू हो जाए तो आप जैसे किसान भाइयों को बड़ी सुविधा हो जाएगी। तो इतना बड़ा गाँव होगा, बताओ इतने किसान हैं यहाँ से, भाई फायदा तो होगा ही उनका सबको। यहाँ तो नाम चलेगा, कोई डॉक्टर भी नहीं है, कोई प्राइवेट से ले टांगो फिरो मोटरसाइकिलों को, और 1000 1500 2-3 हज़ार रुपये घर में लेकर रात में। मतलब जैसे कि हम आपकी हर किसानों से बात करा रहे हैं, आप इनका समस्या समझने का प्रयास कीजिए। और मैं उन तमाम अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करता हूं कि आप उस अस्पताल का संज्ञान लें और जितना जल्दी हो सके आप उस अस्पताल को सुचारू करा सकें, जिससे कि ऐसे किसान भाइयों का समय, पैसा वो बच सके। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे संग। जय हिंद, वंदे मातरम।